तो बताया अभी तो स्वर्ग बनना है, अभी बना नहीं है। स्वर्ग का वर्षा बाप ही आकर के दे दे। अभी स्वर्ग बनने की एक चाल है। क्या चाल है? बाबा के पास एक स्वर्ग बनने की चाल है। क्या चाल है बताओ, किसकी बुद्धि में आया? बाबा के पास एक चाल है स्वर्ग बनाने की। लो, मन मना भव चाल ही भूल गए। क्या तरकीब बताई? दो बातें बताई, मन मना भव मध्याजी भव, माम एकम याद करो। क्या सपोर्टिव बात बता दी। ऐसे नहीं मन मना भव हो गए, मेरे मन में मन लगाने लगे तो बस मन मना भव हो गए, नहीं। माम एकम याद करो, मुझे एक की याद रहे और कोई की याद न रहे। एक की याद रहे। एक कौन है? ये तो कहता है शिव बाबा, ये भी कहता है शिव बाबा। अल्लाह, फिर शिव को कौन याद करेगा? है जो आत्मा बन जाएगा, संपूर्ण आत्मा बन गया। चींटी है तो चींटे को याद करेगी। हाथी नहीं है तो हाथी को, हाथी का शरीर है तो हाथी को ही याद करेगा ना। सांप है तो सांप को ही याद करेगा ना। कुत्ता है तो कुतिया को याद करेगा। तो आत्मा अगर बन गया तो किसको याद करेगा? है तो आत्मिक स्थिति में टिकने वाली आत्मा कौन कितनी है तो नंबरवार। जो आत्मिक स्थिति में टिकती है वो पुरुषार्थी जीवन में आत्मिक स्थिति में टिक करके आत्मा के बाप को याद करती है। और आत्मा का बाप सुप्रीम सोल तक तो पहुंचती नहीं। कहां तक पहुंचती है? पहला धर्मपिता कौन? पहला धर्मपिता कौन? योगियों का ईश्वर है, योगी ईश्वर है। जिसे सनत कुमार कह दिया चाहे शंकर कह दो, भक्ति मार्ग वालों ने कृष्ण का नाम डाल दिया, वो तो झूठी बात हो गई। तो योगीश्वर है वो बाप है। उसके ऊपर प्रैक्टिकल साकार में इस सृष्टि पर वर्षा देने वाला कोई है नहीं। वो तो शिव है, वो तो ज्ञान का वर्षा देता है। कौन सा वर्षा देता है? ज्ञान का वर्षा देता है, निराकारी वर्षा देता है। निराकारी वर्षा देगा, साकार साकारी वर्षा देगा। तो एवर लास्टिंग साकारी सो निराकारी बाप है। उससे पहले वर्षा किसको मिलता है? फुल वर्षा आदि नारायण से वर्षा मिलता है, वो तो मिलता है, लेकिन किसको मिलता है? सतयुग के लक्ष्मी नारायण। तो वो हुआ पहला धर्मपिता। चारों युगों में बड़े से बड़ा धर्मपिता कौन हुआ है? किस रूप में? लक्ष्मी नारायण कोई धर्मपिता थोड़े ही है सतयुग में। ब्रह्मा के 500-700 करोड़ बच्चे ब्राह्मण बनेंगे तो बाप हुआ ना? बाप हुआ या नहीं? सभी का बाप हुआ पक्का या कच्चों का बाप हुआ? कच्चों का नहीं हुआ। कच्चे ब्राह्मणों का भी बाप तो पक्के ब्राह्मणों का भी बाप। कौन सा ब्रह्मा? दादा लेखराज ब्रह्मा 500 करोड़ का बाप।
500 करोड़ का बाप 500 करोड़ जो है वो ब्रह्मा के रहते रहते, सूक्ष्म शरीर के रहते रहते समझेंगे या नहीं समझेंगे? वो भी तो प्रवेश करता है। दादा लेखराज वाली आत्मा प्रवेश नहीं करती, तो उसको मानने वाले कितने होंगे? पक्के पक्के। बाप का बच्चा तो पक्का ही होना चाहिए, कच्चा है तो बाप का बच्चा नहीं, और पक्का बच्चा तो पहलौटी का बच्चा होता है। तो सूर्यवंशी बच्चे तो ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं, वो खुद ही सूर्य का बच्चा है। तो जो नीची कुरियों के ब्राह्मण हैं वो सारे के सारे चंद्रवंश से लेकर के और आखिरी आर्य समाजियों तक सारे ही बाप के बच्चे हैं। लेकिन कौन से बाप के? ब्रह्मा बाप टाइटलधारी के। ओरिजिनल के? ओरिजिनल से ओरिजिनल वर्षा मिलेगा या नीचा वर्षा मिलेगा? ओरिजिनल वर्षा मिलेगा। तो बताया अभी भारत नरक है, फिर भारत स्वर्ग बनना है। स्वर्ग बनने की एक चाल क्या बताई? मन मना भव, और दूसरी जब मन मना भव मेरे में मन लग जाएगा, तो जिसमें मन लग जाएगा उसी के लिए सारे काम करेंगे। क्या कहा? सारा दिल किसके लिए लगाएंगे? काम करने के लिए। कोई भी काम करने में मन कहां लगेगा? मन माने दिल, वहीं मन लगेगा। क्या? किसमें? जहां दिल लगी हुई होगी। तो पहली बात है मन मनवा, मेरे में दिल लगा, मेरे में मन लगा, फिर क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या आएगा? जो भी कर्म करेगा दिल लगा के किसके लिए करेगा? मेरे लिए करेगा। मन मना भव, फिर मध्याजीव, मेरे लिए यजन करेगा। यजन करने माना कर्म करना, सेवा करना। जो भी कर्म इंद्रियों से सेवा करेगा मेरे लिए करेगा, और मेरे लिए करेगा तो मेरे को याद करेगा। घड़ी 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 किसको याद करेगा? मेरे को याद करेगा। दूसरा कोई याद इंटरफियर करेगा ही नहीं। करेगा अभी तो बीच में भगा देगा, भागो भाई, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, मजा नहीं आ रहा है। क्या कहा? कहां मजा आएगा? जहां मन लगा होगा। दिल लग गया तो फिर जैसे सब कुछ गया। तन मन धन समय संपर्क संबंध सब उसी में स्वाहा, उसको कहते हैं मध्याजी भव। मेरे लिए याजी माने यजन कर, यजन माने यज्ञ कर, यज्ञ माने सेवा कर। तो फिर उसकी शर्त है माम एकम याद करो। फिर बीच बीच में दूसरे को याद न करो। क्या? दूसरों की भले शर्त हो, चलो भाई मेरे को भी याद कर लो और दूसरों की भी सेवा कर लो, दूसरों को भी याद कर लो, लेकिन शिव बाबा की क्या शर्त है? माम एकम याद करो। ये शिव बाबा की तो बड़ी ऊंची शर्त है? ऊंची है कि चलेगा? ऊंची चलेगा, नहीं चल पा रही है, चलेगा 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 चलेगा। माम एकम याद करो। जब जान जाएंगे ना कि वो ही एक मित्र है और बाकी सब धोखेबाज है, तब बुद्धि उसी में लगेगी। पवित्र बन करके पवित्र दुनिया का स्वर्ग का मालिक बनो। लो, बड़ी भारी प्राप्ति कराई दी। लेकिन प्राप्ति तो बड़ी भारी कराई दी, लेकिन शर्त भी बड़ी भारी है कि हल्की है? बड़ी भारी है। तो अगर ये उनको समझाया है, क्या समझाया? मन मना भव, मध्याजी भव, माम एकम याद करो। ये तीनों मंत्र हैं। इनमें महामंत्र कौन सा है? मन मना भव। बाकी दूसरे सहायक मंत्र हैं। मन मना भव हो जाएंगे तो उसी के लिए तन मन धन से सारा काम करेंगे।
लेकिन बाबा की शर्त है माम एकम याद करो। तो ये बात अगर उनको समझा देंगे समझने वालों को, तो उनको बुद्धि में बैठ जाएगा। ओम शांति।